हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ फार्माकोलॉजी। इसमें आज हम पढ़ेंगे उसकी यूनिट नंबर 1 जो कि क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रो, उसकी डेफिनेशन कि वो किस, और डेफिनेशन के साथ हम उसका डिवीजन भी पढ़ेंगे कि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री, स्कोप्स, नेचर ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग, एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो आज हम फिलहाल इंट्रो पढ़ेंगे और उसका डिवीजन पढ़ेंगे। स्कोप और हिस्ट्री हम लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ेंगे बट एट लास्ट। उसके बाद हम ये सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो। So फ्रेंड्स, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि डिवाइड है 2 वर्ड्स में, विच इज फार्मोकॉन एंड अनदर वन इज लॉजी। फार्माकॉन वर्ड्स रिफर्स होता है ड्रग, अनदर वर्ड इज लॉजी विच इज रिफर्स टू स्टडी. So, what is the definition of pharmacology? Pharmacology is the science of drug. फार्माकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ड्रग है, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि ड्रग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे और भी उसके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स जो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। अनदर वर्ड इज फार्माकोडायनामिक्स जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, अनदर वन इज फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। एक होता है फार्माको, अनदर वन इज काइनेटिक्स। तो फार्माको मतलब होता है, हमें जैसे पता है, ड्रग, और काइनेटिक्स मतलब होता है कि वो कैसे वर्क करेगी, उसका मूवमेंट कि ड्रग हमारी बॉडी में जाकर क्या मूवमेंट कर रही है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। काइनेटिक्स का मतलब होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एड्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मेटाबॉलिज्म, फिर उसका एक्सक्रीशन। तो एड्जॉर्प्शन में क्या पढ़ेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी में गई, वो कैसे एड्जॉर्ब हुई। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बेसिकली बताया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हमारी ड्रग बॉडी पर गई, बॉडी पर जाने के बाद उसने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया, क्या उसने थेरापेटिक वगैरह एक्शंस वगैरह देने स्टार्ट किए, उसके पहले की प्रोसेस। फिर उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शंस होती हैं। ड्रग गई, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, रिएक्शंस वगैरह कॉज की, जो काम करना था ड्रग को हमारी बॉडी में उसने वो काम किया। उसके बाद वो जो ड्रग बच गई उसको हमने क्या कर दिया, एक्सक्रीट आउट किया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADME, जो कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे, इसी यूनिट में मेंशन की गई है। और अनदर वन इज फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माको मतलब हमें जैसे पता है ड्रग, और डायनामिक्स मतलब हमें पता है पावर। तो यहाँ पे इसका उल्टा होता है। काइनेटिक्स में क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। सबसे पहले काइनेटिक्स में क्या हो, बॉडी पर ड्रग गई, बॉडी ने उसके साथ क्या किया ड्रग के साथ। डायनेमिक्स में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। ड्रग बॉडी के अंदर गई तो उसने व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। ड्रग जैसे ही बॉडी के अंदर गई तो उसने बॉडी के साथ क्या किया।
जैसे कि बेसिकली अपन एग्जांपल ले ले पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हम क्यों लेते? फीवर के लिए। तो हमें फीवर था, बॉडी गई, मतलब ड्रग गया हमारी बॉडी के अंदर, तो उसने हमारा फीवर ठीक कर दिया, उसने हमें एक थेरापेटिकल बायोलॉजिकल एक्शन दिए। क्या एक्शन दिए? कि हमारा फीवर ठीक हो गया। पैरासीटामोल लेते ही थोड़ी देर बाद 50 अप्रॉक्स 50 या 60 मिनट में वो हमें क्या दे देती है? असर देती, थेरापेटिक एक्शन क्या देखती है? कि हमारा फीवर ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम किसमें पढ़ेंगे? फार्माकोडायनामिक्स में, जो कि नेक्स्ट यूनिट में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। इस यूनिट में सिर्फ हम फार्माकोडायनामिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, उसके इंट्रो और उसके डिवीजन में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसका इंट्रो और उसका डिवीजन पढ़ा। तो अब प्लीज़ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर इन कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट अगर कम लग रहे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे वे ऑफ टीचिंग से, जो भी प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस करें और मुझे सजेस्ट करें कि मैं और इसको कैसे अच्छा कर सकती हूँ इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज, बाय बाय।